नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश क्लास में आज हम शुरू करेंगे टेंस के बारे में जानेंगे टेंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। जानने से पहले आज हम जानेंगे इसमें किसी भी सेंटेंस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है। ये जानने के बाद ही हमें टेंस समझने में आसानी होगी और हमें कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये समझने के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। हमने यहाँ पे सेंटेंस लिया हुआ है वह पुस्तक पढ़ता है। हम जानेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। बता दूं सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। कर्ता शब्द से ये हमें क्लियर हो जाता है कि यानी कर्ता कहने का मतलब, सब्जेक्ट कहने का मतलब जो किसी काम को करता है। यानी किसी भी सेंटेंस में जो किसी काम को कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है में काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, इसलिए वह जो है वो सब्जेक्ट हुआ। आइए अब आते हैं वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब कहने का मतलब है क्रिया। क्रिया से ये स्पष्ट होता है कि जो काम किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। यहाँ हम जानेंगे वह पुस्तक पढ़ता है। इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में पढ़ने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पढ़ना जो हुआ, पढ़ता है जो हुआ वो क्रिया हुआ। ठीक है, आगे हम जानेंगे ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है। ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे क्रिया का फल जिस भी शब्द पे पड़ता है, अर्थात किसी सेंटेंस में कुछ काम हो रहा है लेकिन स्पेसिफिक काम क्या हो रहा है। जैसे इस सेंटेंस में हो रहा है पढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन क्या पढ़ने का काम हो रहा है, यानी पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। तो इसमें पुस्तक जो है, किताब जो है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और इसके बाद में जानेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो किसी सेंटेंस को पूरा करने का काम करता है। जैसे है, हूँ, हो, था, थे, थी, ये जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस को बनाने में जो हेल्प करता है, सेंटेंस को पूरा करने में। ठीक है, यहाँ हमने जाना सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसे अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये जानने में हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे की क्लास में हम शुरू करेंगे टेंस के बारे में। टेंस कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं और उसे कैसे बनाया जाता है, उसको ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश कैसे किया जाता है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।